महादेव राधे मित्रों, आप सभी लोगों को आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ जो कि आपको 12 भावों के बारे में बताया और 12 भाव कैसे बनते हैं इसके बारे में बताया। परंतु अब एक चीज रह क्या गई है कि 12 भावों की भी संज्ञा होती है। तो कौन कौन सी संज्ञा होती है, किस संज्ञा से जाने जाते हैं? 12 भावों के भाव यानी स्थान जहां पर राशियां बैठती हैं। 12 भाव क्या है मित्रों? आकाश का द्योतक है। ये भाव क्या है? आकाश है। क्या है? आकाश। आपको मैंने बताया होगा कि यहाँ पर ग्रह क्यों रहते हैं, तो आपको मैंने एक चीज बताई होगी कि मान लीजिए सूर्य अगर कहीं भी रहा तो मान लीजिए वह अष्टम राशि में है अगर, तो वह अष्टम भाव में आएगा। अगर मान लीजिए 7वीं राशि में है तो 7वें भाव में आएगा। वह सूर्य और चंद्र नवग्रह कितने दिन कितने महीने तक एक भाव में रहते हैं, यह आप मेरे वीडियो को देखिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा, मेरे चैनल को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कितने दिन रहते हैं। अब आइए मित्रों, हम बात करते हैं भावों के बारे में। तो भाव के बारे में सबसे पहले हम जो बात करें वह बात करेंगे केंद्र भाव के बारे में। केंद्र मतलब क्या होता है आप जानते हैं? केंद्र मतलब होता है यानी कि संपूर्ण सत्ता। संपूर्ण सत्ता। संपूर्ण सत्ता कैसे मित्रों? तो आपको बताऊं, ये जो 4 भाव आप देख रहे हैं, कौन कौन सा भाव? ये हो गया तनु भाव, यानी यह इससे शरीर का विचार करते हैं। किसका विचार करते हैं? शरीर का विचार करते हैं। और यह हो गया आपका चतुर्थ भाव, यानी कि यह माता का भाव कहा जाता है। मित्रों, यह हुआ पत्नी का भाव। यह किसका भाव हुआ? पत्नी का भाव हुआ। और यह हुआ मित्रों कर्म का भाव। कर्म का भाव जो है यह राजा का भी भाव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी से क्या होगा, व्यक्ति के अंदर नीच भंग राजयोग वगैरह बनते हैं। एक चीज आप देखिएगा, इसमें से जो चौथा भाव है यह थोड़ा सा अशुभ भाव है। कैसा भाव है? यह अशुभ भाव है। परंतु इसमें मान लीजिए अशुभ ग्रह बैठ जाए, चतुर्थ भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठ जाए, अगर स्वराशि में बैठ जाए, तो उसकी जहां पर दृष्टि पड़ेगी वहां पर उसको अच्छा फल कहना चाहिए। देखिए, अशुभ भाव में बैठ जाए कोई ग्रह, अशुभ राशि भी हो, क्रूर राशि भी हो, तो उसका फल क्या होगा? तो उसकी दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु अभी हम बात करते हैं 1, 4, 7, 10। यह क्या है? केंद्र भाव। केंद्र भाव के 3 नाम कहे जाते हैं। एक है कंटक। एक क्या है? कंटक। एक है चतुष्टय। क्या है? चतुः अष्टय मतलब चौथा भाव, और चौथा भाव, पहला भाव, 7वां भाव और 10वां भाव है। ये क्या है? केंद्र भाव, यानी कि इसको हम चतुष्टय भाव के नाम से जाने। अब मित्रों, हम बात करेंगे अगले भाव के बारे में जो कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर, चौथा भाव और जो कि हमारा 8वां भाव। कौन सा भाव? 8वां भाव। ये जो चौथा भाव है यह माता का भाव है, और यह जो है आप जानते ही होंगे यह मृत्यु का भाव है। डरिए नहीं, यह मृत्यु का भाव है तो क्या हुआ? यह आयु को भी देने वाला भाव है। इसमें कोई भी अशुभ ग्रह बैठ जाए, अगर मान लीजिए स्वराशि में हो, अशुभ ग्रह बैठ जाए तो बहुत अच्छा इसका फल कहा गया है आपको, जैसा मैंने बताया। अब आइए मित्रों, हम बात करते हैं यह जो चतुः अस्त्र भाव, इसको हम क्या बोलेंगे? चतुरस्त्र भाव बोलेंगे। इसको बोलेंगे मित्रों चतुरस्त्र भाव बोलेंगे। ठीक है। अब आइए मित्रों, हम बात करते हैं त्रिकोण भाव के बारे में। तो त्रिकोण भाव जो है, त्रिकोण भाव आप कैसे देखेंगे? तो इसमें है 5वां भाव। कौन सा भाव है? 5वां भाव है। 5वां भाव। और कौन सा भाव? 9वां भाव। कौन सा भाव? 9वां भाव। अब जो आप इसे शिक्षा का भी भाव कहा जाता है, और इसे जो है भाग्य का भाव भी कहा जाता है। जब आगे आप गुरु की दृष्टि के बारे में जब आप बताएंगे, हम जब आपको दृष्टि के बारे में बताएंगे आपके कुंडली में, तो आपको पता चलेगा इसके बारे में, दृष्टि के बारे में। तो ये क्या है? मतलब त्रिकोण भाव किसे किसे कहते हैं? 5वां भाव और 9वां भाव। तो आइए मित्रों, अब हम अगला बात करते हैं। आइए मित्रों,
हम बात करते हैं पणफर भाव। तो पणफर भाव कौन कौन सा है? तो ये है मित्रों आपका दूसरा भाव, और ये है मित्रों आपका पांचवा भाव, और ये है मित्रों आपका आठवां भाव, और ये है मित्रों आपका 11वां भाव। आइए मित्रों हम बात करते हैं, ये दूसरा भाव है और आपका ये पांचवा भाव है, और ये आपका मृत्यु का भाव, ये आपका शिक्षा का भाव, ये आपका लाभ का भाव है। किसका भाव है? ये लाभ का भाव है। तो मित्रों ये जो लाभ का भाव है, इन सभी को बोलते हैं क्या? पणफर भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? पणफर भाव बोलते हैं। अब देखिए, इनमें से केवल पणफर भावों में केवल यही अशुभ भाव है, बाकी सब शुभ हैं। ये लाभ है, ये धन आदि, मृत्यु आदि, ये सब बहुत अच्छे भाव हैं, इसमें कोई विचार करने की बात ही नहीं है। तो मित्रों अब हम अगले भाव के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं आपोक्लिम भाव। कौन कौन भाव? आपोक्लिम भाव। तो आपोक्लिम भाव मित्रों कौन कौन है? तो सबसे पहले आप देखेंगे तीसरा भाव है, और आपका ये छठवां भाव है, ये आपका फिर है 9वां भाव है, और फिर आपका ये 12वां भाव है। देखिए मित्रों, पराक्रम व्यय, पराक्रम व्यय, और आपका ये क्या हुआ? आपका भाग्य भाव। पराक्रम व्यय भाग्य, और ये इधर व्यय भाव हुआ, वो 12वां क्या है? व्यय भाव। पराक्रम शत्रु भाग्य व्यय, पराक्रम शत्रु भाग्य व्यय। इसको मित्रों हम बोलेंगे क्या? आपोक्लिम में कौन कौन से भाव आएंगे? तो आपका तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव। मित्रों ये जो भाव होते हैं, इनमें से आप बात करते हैं हम, तो इस ये हुआ आपका शत्रु का भाव, ये हुआ भाग्य का भाव, ये हुआ आपका व्यय का भाव हुआ, ये पराक्रम का भाव हुआ। ठीक है मित्रों, तो आज हम ये जो आपको बता रहे हैं, यह संपूर्ण भावों की संज्ञा बता रहे हैं। अब हमारी दूसरी सीरीज आएगी, इसको लाइक शेयर करते रहिएगा। महादेव।